गोरखपुर शहर के वार्ड नंबर 16 दिग्विजय नगर में इसी साल फरवरी में बनी सड़क को मंगलवार की रात ठेकेदारों ने जेसीबी लगाकर उखाड़ दी। रातों रात उसका मलबा भी हटवा दिया। लोगों ने सुबह सड़क देखकर पार्षद ऋषि मोहन वर्मा को सूचित किया। पार्षद ने निरीक्षण कर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल को इससे अवगत कराया। 14 लाख रुपए की लागत से 6 महीने पहले ही सड़क निर्माण होने के बाद ही दूसरा टेंडर और फिर सड़क निर्माण के लिए सड़क को जेसीबी से उखाड़ने को लेकर नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता से जांच के लिए निर्देश दे दिया। एक ही सड़क निर्माण के लिए 6 महीने में दोबारा टेंडर होने से कहीं न कहीं लाखों रुपए के बंदरबाट होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल अब जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि दोबारा सड़क निर्माण का टेंडर क्यों निकाला गया। आपको बता दें, बुधवार को जांच के लिए अधिशासी अभियंता अमरनाथ, सहायक अभियंता शैलेश कुमार, अवर अभियंता विवेकानंद एवं अवनीश भारती मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद मुख्य अभियंता को अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात कही। बुधवार को उन्होंने जांच की तो पता चला कि तोड़ी गई सड़क का वार्ड नंबर 74 संत झूलेलाल नगर के ट्रांसफार्मर से कुंज बिहारी के आवास तक त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत सीसी सड़क एवं नाला का प्रस्ताव स्वीकृत करा निविदा करा दी गई है। निविदा हासिल करने वाले ठेकेदार ने बिना अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता के संज्ञान में लाए मंगलवार रात सड़क उखाड़ दी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में खासा नाराजगी है। फिलहाल अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि 6 महीना पहले बने सड़क को जेसीबी लगाकर उखाड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी और लाखों रुपए का दोबारा टेंडर क्यों किया गया। इस प्रकरण में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि जांच के लिए मुख्य अभियंता को निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी है या नाली साफ होती है। अच्छा ये बताइए, एक स्वीपर नहीं आता है। एक चीज ये बताइए कि ये जो सड़क का जो 2 बार टेंडर का मामला सामने आया है, तमाम मीडिया में बातें चली, उसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या ये तो आप लोग जानेंगे, ये तो मीडिया वाले जानेंगे और ठेकेदार जानेंगे, अधिकारी जानेंगे। कितनी बार सड़क बनाई, कितने महीनों में? अब 6 महीने में पहले ऋषि मोहन ने बनाया, बिना चेम्बर डाले, जबकि वो पूरा मोहल्ला जो है चेम्बर, यही से पानी का रास्ता है, समझिए, यही से चेम्बर बनना था वहीं से, और चेम्बर ने बनाया नहीं। उनसे पूछा गया, अभी आज सुबह कोई अधिकारी आया था, पूछा गया कि काहे आपने वो रोड बनाई, तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले का टेंडर था और 2 साल से वो बना नहीं, उसका पैसा लैप्स हो रहा था, और वो क्या नाम है, ब्लैक लिस्टर था ठेकेदार, और उसने जो है जल्दी जल्दी बना दिया कि पैसा लैप्स ना होने पाए। और अधिकारी कह रहा था कि उसमें हमारा नुकसान है। बिल्कुल नुकसान है, इनका नुकसान है, नुकसान सरकार का है, सरकार का नुकसान पब्लिक का नुकसान है, पब्लिक के टैक्स जाता है। क्या नुकसान आपका है? क्या नुकसान? अरे पब्लिक के टैक्स का रास्ता छोड़ दो भैया, आप क्यों? सरकार के वो जाता है तो नुकसान नहीं है, सरकार का नुकसान पब्लिक का नुकसान। अभी तो वैसे भी इसकी जो बार-बार बन रहा उखड़ रहा, उससे भी तो आप लोग को परेशानी हो रही है। बिल्कुल परेशानी हो रही है। बीवी हमारी 1 महीना हो गया अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, किस तरीके से जाए। वो जो कल बड़ा जो है पड़ा जेसीबी टूटा था, उसको नौ करके कोई लड़की गिर गई, सिर फट गया उसका, तो हटा दिया और ये क्लियर कर दिया, तो क्या बुरा है बताइए। ये बताइए, अभी विरोध आपका क्या है? मतलब ये जो सड़क फिर से विरोध यही है कि दोनों लोग अपना दिमाग सही कर लें, दोनों लोग सहमति से इस रोड को बाइज्जत बना दें, नहीं तो खुद बेइज्जत हो जाएंगे। कौन दोनों लोग? जो सभासद हैं यहाँ, ऋषि मोहन और नूर मोहम्मद। अच्छा, ये दोनों अलग-अलग कौन-कौन से वार्ड है? 16 और 12 और 24, ये 74, सॉरी ये 16 भी तो है ये। ऋषि मोहन तो 16 का है, 12 वो कहते मेरा नहीं, वहाँ तो वो कहते अभी तो 16 को कह रहा था। इधर देखिए इधर। क्या नाम है आपका? नवाज अहमद सिद्दीकी। नवाज जी, ये कौन सा मोहल्ला है? ये हुमायूंपुर नया क्षेत्र है। क्या विरोध है आप लोगों का, क्या मांग है? ये जो सड़क चली अभी महज फरवरी यानी 8 महीने में दूसरी बार इसका टेंडर हो गया, पता है आपको? हाँ मालूम है। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये टेंडर 2 साल पहले का था। ये काम करने में इन लोगों को लेट हो गया। लेट होने की वजह से जब ये इनका टेंडर निकल रहा था, जब इनका टेंडर निकल रहा था, तो ये जो है जल्दी में लोगों ने, जो ठेकेदार था वो आधा काम किया। ये पास था ट्रांसफार्मर से, ये जो यहाँ से आधे पर से बना करके ये चले गए। दूसरा टेंडर हम लोगों ने फिर डाला था एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के तहत ये फिर पास हुआ। ये वहाँ से लेकर के ट्रांसफार्मर से लेकर के चौधरी के मकान तक ये जो है नाली बनना शुरू हुआ, आधा सड़क टूट गया।
सीवर पड़ा, ये आधा सड़क टूट गया। क्या इसके पहले उन्हें नहीं पता था कि सड़क बनाने से पहले नाली और सीवर पहले बनाए? तो ये तो इन लोगों को मालूम होना चाहिए ना। हम लोग तो बस काम हो रहा है, देख रहे हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या कर रहे कितनी लंबी दूरी है इसकी? हैं। ये लगभग 14। मीटर कितना है? 120 मीटर है। अच्छा ये बताइए, इसमें तो परेशानी आप लोग को हो रही है और परेशानी- आप लोग का ये पैसे का बंदरबाट है। बंदरबाट है ये, कहीं से ना कहीं से तो ये है ही है। ये जब पूरा पास था तो इनको आधा बनवाने की क्या जरूरत थी? या तो पूरा बनवाए होती, आधा भी ना बनवाए होते। इसको लेके आप लोगों ने किसी अधिकारी से विरोध मिलकर के इसकी शिकायत नहीं दर्ज कराई? कहा गया तो जो उन्होंने कहा कि बस मेरा क्षेत्र यहीं तक है, जबकि हम लोगों ने एप्लीकेशन डाला था ट्रांसफार्मर से लेकर के चौधरी के मकान तक। ये कहे कि हमारा यहीं तक क्षेत्र है, आगे अगला बनवाएगा सब आता। क्या मांग है? रोड को बनवा दिया जाए, इसको जो लफड़े में डाल करके हम लोग की परेशानी बढ़ेगी, हैं? रोक देंगे काम तो हम लोग तबाह हो जाएंगे, वैसे हम लोग डिस्टर्ब है। हम लोग का आना जाना दिक्कत है बहुत ज्यादा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्थानीय नागरिकों, स्थानीय पार्षद ऋषि मोहन वर्मा व नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। पार्षद जी, आपके वार्ड में एक सड़क को लेकर नगर निगम में बंदरबाट की खबर आई है। एक ही सड़क पे 2 बार टेंडर हुए, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? वार्ड नंबर 12 जब ये हुआ करता था 2021 में, तो एक प्रस्ताव बोर्ड फंड से यानी नगर निगम निधि से हम लोगों ने दिया था। उस कार्य का नाम था विनोद शाह के मकान से बलवंत के मकान तक, और वह सड़क स्वीकृत होने के बाद किन्हीं कारणों से उसकी निविदा नहीं हो सकी। 2022 में, फरवरी 2022 में इसका कार्यादेश जारी हुआ नगर निगम से। संबंधित ठेकेदार ने धीरे धीरे कार्रवाई नहीं कर रहे थे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई नगर निगम ने किया और उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया। ब्लैकलिस्टेड करने के बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्टर आए और मौके पर फिर उन्होंने फरवरी 2023 में इस सड़क का निर्माण किया। सीसी सड़क बनने के बाद तब तक वहाँ पर सीवर का कोई योजना नहीं आया था जो उस वार्ड में आना था, और उस सड़क के निर्माण के बाद फिर नगर निगम से ही त्वरित आर्थिक विकास योजना में उसी सड़क को शामिल करते हुए चक्सा हुसैन वार्ड जो पहले हुआ करता था, अब वार्ड नंबर 74 संत झूलेलाल नगर के नाम से है वो, उस वार्ड में ट्रांसफार्मर से लेकर कुंज बिहारी तक के नाम से, नाम को बदल करके उसी सड़क को शामिल करते हुए उसका टेंडर करा दिया गया। और जब उसका टेंडर हुआ तो जिस भी ठेकेदार को इसका वर्क आर्डर हुआ वो अपने काम करने मौके पर आए, लेकिन जिस सड़क को 7-8 माह पूर्व बनाया गया था जनता की सुविधा के लिए, नगर निगम में उस समय वह स्वीकृत हुआ था 13 लाख में। विभागीय कार्यों को पूरा करने के लिए वो उसमें खर्च लगभग 9 से 10 लाख रुपए हुए थे। उस सड़क बनने के बाद जब विभाग ने उस पर पैसा खर्च कर दिया और एक सड़क का निर्माण हो चुका है तो नियमतः उस पर दोबारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए था, और यदि प्रस्ताव स्वीकृत भी हुआ है तो संबंधित जेई को यह देखना चाहिए था कि वह सड़क कहां तक बननी है, और सड़क अगर पहले से बनी हुई है तो वहां का प्रस्ताव को या तो स्थल परिवर्तन कर सकते हैं, और यदि स्थल परिवर्तन नहीं कर सकते तो उस बजट को सेविंग करके शासन में वापस पैसा कर दिया जाता है। लेकिन जो यहाँ देखने को आया वह यह देखने को आया कि जबरिया उस सड़क को 2 दिन पहले रात को रातों रात तोड़ दिया गया। सुबह जब जनता ने हमें खबर किया, हम गए और वहाँ उनसे पूछा तो जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली वाले वहाँ से भाग गए, और रात को ही वो मलबा उन्होंने परसों भी उठाया था, और कल भी रात को जब अधिकारियों को संज्ञान में आया, सभी अधिकारी निरीक्षण पर गए। नगर आयुक्त महोदय को भी इस बात की जानकारी है। अधिकारियों के निरीक्षण के बाद वो मलबा फिर रातों रात जो आधा बचा था वो भी कल उठा लिया गया। अभी तो ये नौयत हो गई, अभी कार्रवाई क्या हुई शिकायत के बाद आपके? मुख्य अभियंता महोदय आज आए थे, आज भी उन्होंने देखा है, निरीक्षण किया है, स्थानीय लोगों से भी बात की, हमसे भी बात किया है, पत्रावलियों का भी विवेचना उन्होंने किया है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि विभागीय कार्रवाई निश्चित होगी, और एक सड़क पर कार्रवाई क्या बनती है? नियमतः तो इसमें अगर किसी ने सड़क तोड़ा है तो उसके विरुद्ध FIR नियमतः दर्ज होनी चाहिए, और अगर किसी के निर्देश पर किया है तो उस व्यक्ति के पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। तोड़फोड़ की रिकवरी जो मुझे ज्ञात है वो विभाग तय करेगा कि ठेकेदार और उसमें शामिल जिस जेई के निर्देशन में हो रहा है, हो सकता हो कि जेई के भी निर्देशन में। अच्छा पार्षद जी, वहाँ के लोग जो स्थान सर, एक वार्ड नंबर 16 में एक सड़क का मामला सामने आया, जो एक ही सड़क पे 2 बार टेंडर हुए, 6 महीने में सड़क को फिर तोड़ दिया गया। क्या कार्रवाई इस मामले में हो रही है?
देखिए, अभी माननीय पार्षद जी ने कल हमें इसकी जानकारी दी और जानकारी प्राप्त होने के बाद चूँकि उसमें 2-3 कार्यदायी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, जैसे जल निगम भी एक कार्यदायी संस्था है, वहाँ पे सीवर के विषय में भी बात हो रही थी। दूसरा नगर निगम का है, तीसरा वहाँ पे पीडब्ल्यूडी भी एक नई कार्यदायी संस्था प्रकाश में आई है और चौथी जीडीए। तो 4 अलग अलग कार्यदायी संस्थाएं हैं। उन कार्यदायी संस्थाओं से विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से हमने रिपोर्ट मांगी है और मुख्य अभियंता को हमने इसकी जिम्मेदारी दी है और आज उनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है। तो सारे तथ्यों को तथ्यात्मक आख्या देकर जो भी अगर वो नगर निगम कार्यदायी संस्था के द्वारा हुआ है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर नगर निगम के अतिरिक्त जल निगम या जीडीए या पीडब्ल्यूडी के द्वारा हुआ है तो संबंधित के लिए भी हम मंडलायुक्त महोदय को निर्देश आग्रह करेंगे कि संबंधित कार्यदायी संस्थाओं पे कार्रवाई करें। लेकिन बहरहाल अभी मुख्य अभियंता नगर निगम के द्वारा इस पूरे विषय की जांच की जा रही है। सर, इसमें अगर दोष सही पाया जाता है, जो आरोप लगे हैं, तो क्या कार्रवाई बनती है नगर निगम की तरफ से? किसके नहीं, अभी देखिए ये कहना जल्दबाजी होगा कि नगर निगम की कार्रवाई, नगर निगम कार्यदायी संस्था है। मैं आपको बताया कि 4 कार्यदायी संस्था इन्वॉल्व हैं और चूँकि दूसरी कार्यदायी संस्था कुछ लोग माननीय पार्षद जी के भी द्वारा, कुछ माननीय पार्षद गणों के द्वारा दूसरी कार्यदायी संस्थाओं का भी नाम लिया जा रहा है। इसीलिए तथ्यात्मक आख्या आने तक हमें किसी इस विषय पे कमेंट करना किसी कार्यदायी संस्था के लिए हमारे लिए मुश्किल रहेगा। एक बार आख्या आ जाती है तो संबंधित कार्यदायी संस्था, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे जीडीए हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो जल निगम हो, कार्रवाई करेंगे।